हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 16 जून का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो हो चुका है। तो इनमें पूछे गए कुल 45 प्लस प्रश्नों को दोस्तों आज हम देखेंगे तथा इसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न था कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न था दोस्तों कि सील ऑफ इंडस वैली आर मेड ऑफ। सील दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में किससे बनाया जाता था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका स्टेटाइट। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों थिरुवनंतपुरम महोत्सव से प्रश्न था। तो इसे आप ऑप्शन कमेंट में बताइए कि इसे एक्चुअल में प्रश्न क्या था। लेकिन थिरुवनंतपुरम जो महोत्सव है दोस्तों वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका मनाया जाता है आपका दोस्तों केरल में। एक प्रश्न दोस्तों झील से एक प्रश्न था, झील को मिलाने के लिए दिया गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपका जो कोलेरू लेक है जो कि महाराष्ट्र में दिया हुआ था ये आपका दोस्तों गलत है। कोलेरू लेक है जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न दिया था दोस्तों कि जो विच डांस नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया, मैंने साउथ इंडिया से कौन सा डांस बिलोंग्स नहीं करता है। तो ये आपका सही ऑप्शन था सत्रिया नृत्य, जो कि दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 लोगों को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों वैज्ञानिकों को दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइजर, जहां की प्रजनन दर दोस्तों सबसे अधिक है विश्व में। एक प्रश्न दोस्तों आपका आर्टिकल 23 से संबंधित प्रश्न कि आर्टिकल 23 किससे संबंध है या बालाश्रम का अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल 23 का संबंध है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्टिकल 219 से प्रश्न कि आर्टिकल 219 किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस नामित किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो दोस्तों आर्टिकल जो ये 219 है ये आपका ऑप्शन शपथ होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 सालों तक संगीत सीखा था। तो दोस्तों 11 सालों तक आपका स्वामी हरिदास से दोस्तों तानसेन है जो कि संगीत सीखा था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों भारत ने चाइना को हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल महिला हॉकी एशिया कप 2022 में जीता था। अगला प्रश्न दोस्तों कि बीएस पठानिया का संबंध किससे है या बीएस पठानिया से संबंधित एक प्रश्न कि बीएस पठानिया किसके महानिदेशक हैं। तो ये दोस्तों आपका आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। इसका बीएस पठानिया का दोस्तों पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों लक्ष्मी सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायलिन वादक। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध दोस्तों वायलिन से है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि समुद्रयान जो कि कहां से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों समुद्रयान है जो कि चेन्नई से दोस्तों लॉन्च किया गया था। चेन्नई में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान की लॉन्च हुआ था दोस्तों। ये आपका किया था जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हड़प्पा काल में मोहरें किस धातु की बनती हैं। तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की। इसे आप देख लीजिएगा, ये बताइए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न। तो ये तो पता नहीं कि एक्चुअल में ये प्रश्न क्या था, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आया था
जो कि दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो है वो दोस्तों इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक है, जो कि अर्थव्यवस्था में मनी की पूर्ति या कंट्रोल करने के लिए जनता तथा बैंक से अपने तय गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अन्य प्रकार से बिल की खरीद बिक्री करता है, उसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को दिया गया। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है। तो ये 2020 में टोटल 221 लोगों को दिया गया था, 15 पत्रकारिता के क्षेत्र में और 7 कला या पत्र श्रेणियों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पीएम गति शक्ति योजना है, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये दोस्तों आपका 107 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। अगला पूछा था दोस्तों कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया था। तो दोस्तों दास प्रथा को आपका लॉर्ड एलन बरो ने 1842 से 44 ईस्वी में दोस्तों इसे समाप्त किया था 1843 के एक्ट 5 के तहत। अगला पूछा था दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम से संबंधित प्रश्न। तो ये दोस्तों कंफर्म तो मुझे मालूम नहीं कि ये प्रश्न क्या था, लेकिन अगर ये पूछा हो कि गल्फ स्ट्रीम धारा किस महाद्वीप में बहता है तो ये आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। अगर पूछा होगा ये किस सागर में बहता है तो ये अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा है दोस्तों वो आपका एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशिया कप में हॉकी महिला टीम ने किसे हराकर रजत पदक जीता था। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन हो गया है कि महिला टीम ने एशिया कप में हॉकी में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये ऊपर हो चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सिक्किम में से कौन सी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका दोस्तों तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ होती है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 217 का यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उसके राज्यपाल के सिफारिश पर की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भारत के किस राज्य में दाल सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में दोस्तों दाल का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है। इसका जो कुल उत्पादन है दोस्तों 32.14% है। अगला पूछा था दोस्तों कि बतुकुम्बा जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों बतुकुम्बा त्यौहार है वो भारत के तेलंगाना राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। यह त्यौहार दोस्तों महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह अमावस्या की तिथि से शुरू होकर दोस्तों 9 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या किस क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। तो इसका भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला पूछा था दोस्तों कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत है दोस्तों जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। अगला पूछा है दोस्तों कि दासबोध किसकी रचना है। तो दोस्तों दासबोध जो कि मराठी संत सहित एक प्रमुख ग्रंथ है, इसकी रचना दोस्तों 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका तो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री समर्थ दास ने। दोस्तों इस ग्रंथ का दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत ही अधिक सम्मान है। जिस प्रकार दोस्तों हिंदी भाषा जानने वाले लोग रामचरितमानस को जितना आदर की दृष्टि से देखते हैं, उतना ही दोस्तों मराठी भाषा जानने वाले लोग ये दासबोध को उतनी ही आदरपूर्वक देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि 1236 से 40 ईस्वी तक दिल्ली पर किसने शासन किया था। तो ये आपका तो दोस्तों हो जाएगा रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान दोस्तों मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला दोस्तों पूछा था कि सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो यह आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो कि दोस्तों DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP का जो अनुच्छेद है दोस्तों वो आपका 36 से 51 है। ऐसे दोस्तों लिया गया है आपका आयरलैंड से। अगला प्रश्न तो वो ही था दोस्तों कि कोलोरी झील से संबंधित प्रश्न जो कोलोरी महाराष्ट्र दिया गया था वो गलत था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कोलोरी झील, जो कि मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में है। उत्कर्ष में तो दोस्तों इतना ही जो प्रश्न हमें आज के थर्ड शिफ्टों के विद्यार्थियों से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से तो 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है।
लेकिन दोस्तों जो भी प्रश्न इनमें से गलत हो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा प्रश्न इनमें से एग्ज़ाम में आया था या कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास के बेल बटन को दोस्तों प्रेस करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।